कुछ समय पहले चीन में लिली नाम की एक लड़की की शादी हुई। वह अपने पति और सास के साथ रहने चली गई। बहुत कम समय में लिली को महसूस होने लगा कि वह अपनी सास के साथ नहीं रह सकती है, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग थी और लिली अपनी सास की बहुत सारी आदतों से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाया करती थी। इसकी वजह से उसकी सास भी लिली को क्रिटिसाइज करती रहती थी। दिन बीतते गए और सप्ताह बीतते गए। लिली और उसकी सास ने बहस करना और लड़ाई करना बंद नहीं किया, लेकिन सिचुएशन और भी बदतर बनती चली गई। इसकी वजह थी प्राचीन चीनी परंपरा। उसके अनुसार लिली को अपनी सास के सामने झुकना पड़ता था और उनकी हर विश को पूरा करना पड़ता था। घर के सारे गुस्से और दुखों का कारण लिली अपने गरीब हस्बैंड को मानती थी। लिली की बर्दाश्त की सीमा पार हो रही थी। आखिरकार उसने डिसाइड कर लिया कि वह अब ऐसे अपनी सास के साथ नहीं रह सकती है। उसने सोचा अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। एक दिन लिली अपने फादर के एक बहुत अच्छे फ्रेंड के पास जाती है, जिनका नाम मिस्टर हुआंग था, जो हकीम थे और जड़ी बूटियां बेचते थे। लिली ने उनसे अपनी सारी कहानी बताई और पूछा कि आप हमें जहर दे सकते हैं जिससे कि हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वे बोले, लिली, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन तुम्हें मेरी शर्तें माननी होंगी और मैं जैसा कहूँगा तुम्हें वैसे ही करना होगा। लिली उनकी शर्त मानने को तैयार हो जाती है। यह सुनकर मिस्टर हुआंग पीछे कमरे में चले जाते हैं और जब वापस आते हैं तो उनके हाथों में जड़ी बूटियों के कुछ पैकेट्स होते हैं। तब वह लिली को समझाते हुए कहते हैं, बेटा, आप अपनी सास से छुटकारा पाने के लिए किसी ऐसे जहर का यूज़ नहीं करना जिससे कि उनकी तुरंत मृत्यु हो जाए और लोगों को तुम्हारे पे शक हो जाए कि तुमने ही अपनी सास को मारा है। इसलिए मैं तुम्हें जड़ी बूटियाँ दे रहा हूँ जो तुम्हारी सास के शरीर में धीरे धीरे जहर भर देंगी। फिर एक दिन तुम्हें उनसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। बस तुम्हें इतना करना होगा कि हर दूसरे दिन स्वादिष्ट भोजन बनाना और उसी में इन थोड़ी सी जड़ी बूटियों को डाल दिया करना। इससे वह मर भी जाएंगी और तुम्हारे पे कोई शक भी नहीं करेगा। लेकिन इन दिनों तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा और अपनी सास से हमेशा फ्रेंडली बिहेवियर करना होगा। इस बीच उनसे कभी बहस या लड़ाई मत करना और एक रानी की तरह उनकी हर बात को मानना और उनकी सभी विशेष को पूरा करना। यह बात लिली को बहुत पसंद आई। वह बहुत खुश हुई और मिस्टर हुआंग को थैंक यू बोलकर अपनी सास की हत्या की साजिश शुरू करने के लिए अपने घर लौट आई। सप्ताह बीत गए, महीने बीत गए और हर दूसरे दिन लिली अपनी सास को बढ़िया और स्वादिष्ट भोजन खिलाती रही। फिर उसे याद आया कि मिस्टर हुआंग ने उसे बोला था कि किसी को शक ना हो, इसलिए वह अपनी सास से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेगी, उनकी हर बात को मानेगी और उन्हें बिल्कुल अपनी माँ की तरह से ट्रीट करती रहेगी। वह ऐसा ही करती चली गई। इसी तरह धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं और इन दिनों पूरा घर बदल चुका था। लिली ने इन दिनों महसूस किया कि उसने अपने गुस्से पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। उसका गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी अब दूर हो गया था। इन दिनों उसने यह भी महसूस किया कि पिछले 6 मंथ में उसके गुस्सा और बहस न करने की वजह से उसकी सास भी बहुत दयालु और सरल हो गई थी। अब सास का अपनी बहू के प्रति एटीट्यूड भी चेंज हो चुका था और वह लिली को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करने लगी थी। और तो और अब सास अपनी फ्रेंड्स और रिलेटिव से यह भी कहने लगी थी कि उनकी बहू दुनिया की सबसे अच्छी बहू में से एक है। अब लिली और उसकी सास दोनों एक दूसरे को माँ बेटी की तरह ट्रीट करने लगी थी। यह सब देखकर लिली का हस्बैंड बहुत खुश था। एक दिन लिली मिस्टर हुआंग से मिलने गई, उनसे हेल्प मांगी और कहा, डियर मिस्टर हुआंग, प्लीज़ आप मेरी सासू माँ को उस जहर से बचा लो। अब वह बहुत अच्छी लेडी बन चुकी हैं। मैं उन्हें अपनी माँ की तरह प्यार करती हूँ और मैं उन्हें उस जहर से मारना नहीं चाह रही हूँ जो मैं उनको देती आ रही थी। मिस्टर हुआंग मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाते हुए बोलते हैं, लिली, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हें कोई जहर दिया ही नहीं था और जो मैंने जड़ी बूटियाँ दी थी वो तो विटामिन्स थी, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। सच कहूँ, जहर तो सिर्फ तुम्हारे माइंड और एटीट्यूड में था अपनी सास को लेके, लेकिन अब तुम्हारे प्यार जो तुमने अपनी सासू माँ को दिया है उसके आगे वह सब जहर अब धुल चुका है।
क्या हमने कभी महसूस किया है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और वे हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं? एक बुद्धिमान चीनी कहावत है, जो व्यक्ति दूसरों से प्यार करता है उसके बदले में उसे भी प्यार ज़रूर मिलता है।